Good morning, students. Now we are going to discuss a poem of class plus 2, which titled A Roadside Stand by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है, रोड साइड स्टैंड जिसका नाम है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए। और इन्होंने जो है अपनी पोइम के लिए जो सब्जेक्ट चूज किया है वो है रस्टिक लाइफ और रूरल लाइफ के ऊपर जो है बहुत सारी पोइम लिखी है इन्होंने, क्योंकि ये खुद जो है अमेरिका में एक न्यू इंग्लैंड नाम से जगह है, वहाँ पे रहते थे, जो कि बिल्कुल रूरल एरिया था और उसी रूरल एरिया में वो रहना पसंद करते थे। तो इस पोइम में भी इसी टाइप की जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें देखने को मिलता है। द लिटल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटल न्यू शेड। तो यहाँ पे कह रहा है वो कि एक छोटा सा घर, लिटल ओल्ड हाउस पुराना घर, वाज आउट विद ए लिटल न्यू शेड, एक नया छप्पर जो है वो आगे बढ़ गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जो सड़क का एक किनारा है उस किनारे की तरफ, आगे की तरफ वो बढ़ गया है, मतलब कि उसने एक छप्पर डाल लिया है किसान ने, किसी ने, या कोई गरीब व्यक्ति वहाँ पे रहता है जो। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से जो यातायात के साधन हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, गुजरते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, एक सड़क किनारे दुकान, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि बहुत ही दयनीय तरीके से, पीड़ादायक तरीके से अपील करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि ये कहना अच्छा नहीं होगा कि वो डोल होता है खैरात, कि कोई खैरात में रोटी मांगने के लिए उसने वो छप्पर आगे बढ़ाया है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसे के लिए, द कैश, नकदी के लिए, हुज फ्लो स्पॉट, जिससे कि उसका जो जीवन यापन है वो हो सके। द फ्लोवर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहीड। तो फिर कहता है कि जो शहर के फूल हैं वो धंसने से और मुरझाने से जो है मूर्छित हो गए हैं। मीन्स टू से कि जो गांव के जो शहर के लोग हैं उनके अंदर से जो मानवता है वो खत्म हो चुकी है। द पोलिस्ड ट्रैफिक जो है वो शहर के लोगों को बोल रहा है यहाँ पे कवि। पास्ड विद ए माइंड अहीड, तो वो अपना जो दिमाग है वो लगा के यहाँ से गुजरते हैं। और इफ एवर असाइड ए मोमेंट, तो वो अगर यहाँ पे कोई एक पल के लिए देख भी लेता है इनकी तरफ, देन आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। तो फिर वहाँ पे वो केवल उसको क्रिटिसाइज करते हैं। किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं? कि जो एन और एस का साइन बनाया गया है वहाँ पे वो बिल्कुल ही आर्टलेस है, बिल्कुल ही कला रहित तरीके से उसको पेंट किया गया है। एन का मतलब है यहाँ पे नॉर्थ और एस का मतलब है साउथ। तो नॉर्थ साउथ जो है उनका जो निशान बनाया गया है उसको गलत तरीके से पेंट किया गया, जिसने कि वहाँ पे जो सीनरी थी उसको, उस सीनरी की सुंदरता को भी खत्म कर दिया है, भूदृश्य को खत्म कर दिया है। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म वो लोग करते हैं अगर वो एक पल के लिए इस रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते भी हैं। उसके बाद ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बरीज इन वुडन क्वार्ट्स ऑफ क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर क्वार्ट्स, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप यूर मनी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग। तो ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बरीज इन वुडन कोट्स, तो वुडन कोट्स होता है गैलन, जो होता है गैलन का चौथाई हिस्सा। तो गैलन का जो चौथा हिस्सा का कोई वुडन का लकड़ी का जो बनाया हुआ है वो वहाँ पे रखा हुआ है, और उसमें जो है जंगली बेर कह सकते हैं, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर कह सकते हैं। ऑफ क्रुकनेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स, क्रुकनेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स बोला गया यहाँ पे, जैसे कोई बोतल है जो
उसकी गर्दन जो है मुड़ी हुई है, उसके अंदर उन्होंने स्क्वैश को डाला हुआ है। स्क्वैश होता है जो कोई फ्रूट का पेय पदार्थ होता है, जूस कह सकते हैं। तो विद सिल्वर वोट्स, और उसके ऊपर जो है कोई चांदी रंग का ढक्कन जो है वो लगा हुआ है। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो वो लोग जो हैं वहाँ पे, जो वहाँ से जो माउंटेन दिखाई दे रही है, वो ज़्यादातर उसी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो ब्यूटीफुल माउंटेन जो सीन है वहाँ पे ही दिखाई दे रही है, जो सुंदर पर्वतीय दृश्य है। यू हैव द मनी। तो यहाँ पे जो किसान है या वो व्यक्ति है जिसका वो रोड साइड स्टैंड जिसने वो बनाया है, उसको यहाँ पे गुस्सा आता है, यू हैव द मनी, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रुकते नहीं हैं, उससे कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं, और वो उसने जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है बेचने के लिए ही रखी हुई हैं। यू हैव द मनी, तो वो कहता है कि अगर तुम लोगों के पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम लोग स्वार्थी या मतलबीपन दिखाते हो, तो वाई कीप यूर मनी, तो अपने पैसे को अपने पास रखो, एंड गो अलोंग, और यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे देखो भी मत। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। तो यहाँ पे फिर पोइट कहता है कि जो सीनरी है, यहाँ पे जो दृश्य है, अगर इसकी तुम लोग इस सीनरी ने तुम्हारा अगर दिल दुखाया, तो वो मेरी कंप्लेंट नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग शोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। तो कहता है ट्रस्टिंग शोरो किसको कह रहा है यहाँ पे, कि जो गरीब लोग हैं वो ट्रस्ट कर लेते हैं आसानी से, और वो ट्रस्ट बाद में उनको पीड़ा देता है, सोरो देता है। व्हाट इज अनसेड, जो कि अनकही होती है। हियर फार फ्रॉम द सिटी, कि हम लोग यहाँ शहर से बहुत दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपने जो दुकानें हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। एंड आस्क फॉर मनी टू बी फील इन हैंड, और उस पैसे के लिए वो तड़पते हैं। टू बी फील इन हैंड, उसको केवल महसूस करने के लिए हाथ में ही। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेकिंग आवर बीइंग एक्सपेंड, कि अगर हमें ये पैसा मिल भी जाता है तो इससे हमारी जो आजीविका है वही चलेगी, इससे हमारा जो जीवन है वो एक्सपेंड नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, विस्तारित नहीं होगा, हम लग्जूरियस लाइफ नहीं जी लेंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, कि जिस प्रकार से जो मूवी होती हैं, जो फिल्में होती हैं, उनके अंदर जो दिखाया जाता है वादे के जैसा लगता है उनको, गरीब लोगों को, तो वो हमें गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, कि जो फिल्में हैं वो हमारे से वादा करती हैं कि इस तरह की हमें लाइफ देने का। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो कि पार्टी होती है, जो कि दल पावर में होता है, शक्ति में होता है, या जो सत्ता में होता है दल, वो हमें ऐसी जीवन से बहुत दूर रखता है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे।